Hello everyone, I'm Zara Shah and I hope you all are fine and safe. It's been a long time since I had made my last video, but inshallah from today onwards I will be regular and will be making the videos daily for you guys, and I will try my best to entertain all your questions. So today our topic of discussion is notes making for CSS and PMS. और क्योंकि मैंने कमेंट सेशन में ये पढ़ा था कि आप लोग स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं फॉर नोट्स मेकिंग, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि नोट्स कैसे बनाने हैं फॉर CSS एंड PMS, एक बात जो यहाँ पे है, क्योंकि यू गाइस वर आस्किंग अबाउट द PDF लिंक्स, सो अब ये है कि थोड़ा सा वेट करें काइंडली। मैं एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बना रही हूँ जिसमें आई विल बी अपलोडिंग ऑल द बुक्स एंड ऑल द मटीरियल इंक्लूडिंग द नोट्स दैट आई हैव। और उस लाइब्रेरी की जो है वो ऑलमोस्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक जो है रेडी हो जाएगी और मैं आप लोग के साथ जो है उसका लिंक शेयर कर दूँगी। देन यू विल बी हैव द एक्सेस फॉर दैट। सो नोट्स मेकिंग, नोट्स कैसे बनाने हैं फॉर CSS एंड PMS। सो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ तो दो तरीके हैं, एक आप सॉफ्ट फॉर्म में बनाती हो और एक होता है कि आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे होते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें जो हैं, मैंने दोनों मेथड्स यूज़ किए हैं। सॉफ्ट फॉर्म में ये होता है कि मोस्टली आप करंट अफेयर्स के नोट्स जो हैं वो सॉफ्ट फॉर्म में बनाते हैं। उसका ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें अफ़गान पीस प्रोसेस, आपके पास एक टॉपिक है, तो आप क्या करेंगे कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप डेली एक तो होता है ना कि आप बैकग्राउंड तो आपने एक बुक से पढ़ लिया, क्योंकि बैकग्राउंड जो है इट इज़ स्टैटिक, ठीक है, पर जो करंट डेवलपमेंट्स हैं दे आर डायनामिक, वो चेंज होती रहती है। तो आप क्या करोगे, आपने एक दफ़ा तो उसका बैकग्राउंड भी लिख लिया, अफ़गान पीस प्रोसेस का जो है टॉपिक लिखा, उसके नीचे उसका बैकग्राउंड लिखा, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखा, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ, इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स तक पहुँचे। तो अब आज देखें, आज अब एक डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल आया है, 2 दिन बाद एक और आर्टिकल आ गया अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर आपको पता चल रहा है कि न्यू डेवलपमेंट है। तो आप क्या करते हो कि करंट अफेयर्स में आप जब उसे सॉफ्ट फॉर्म में बनाते हो तो एडवांटेज ये होता है कि आप उसके अंदर एडिशन करते रहते हो, जो नई बात हुई टॉपिक के अंदर आप उसमें एडिशन करते रहो। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स का। जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस वगैरह की और जो दूसरे आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स का भी यही है, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर एक आपका हिस्ट्री का पोर्शन है और बाकी जो है आपका वो करंट अफेयर्स के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भी करंट के ही सिनेरियो में देखे जाते हैं और मैंने देखा है कि मोस्ट अकेडमीज़ जो हैं वो करंट के साथ ही उसे पढ़ाती हैं। तो उसके अंदर भी आप नोट्स ऐसे बनाते हो। फिर आपके पास अगर मैं इस्लामियत की बात करूं तो इस्लामियत के आप नोट्स कैसे बनाते हो कि आप डिफरेंट जो हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक पकड़ ली, ठीक है, आपने डिफरेंट बुक्स जो हैं पकड़ ली, आप सराज इस्लामियत यूज़ कर रहे हो, आप कारवान की यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट बुक्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपको जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज टॉपिक है, तो आपको नमाज के हवाले से देखिए आयात और हदीस जो हैं वो तो बिल्कुल वैसे ही रहनी है, ठीक है, वो हर बुक में सेम होनी है। बस आपको ये कंफर्म होना चाहिए जिस बुक से आप ले रहे हैं वहाँ पे उसका जो रेफरेंस है वो सही है, क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसी मिस्टेक्स हैं कि रेफरेंस गलत है, तो काइंडली वो चेक कर लें। अच्छा, अब नमाज है ना, तो नमाज के टॉपिक आप कैसे नोट्स बनाएंगे। आप क्या करें कि नमाज का टॉपिक लिखा, उसके नीचे सबसे पहले तो उसकी ना अहदीस और आयात इकट्ठी करके लिख लें। और आपको पता है कि नमाज है तो नमाज के साथ जहाँ जहाँ नमाज का ज़िक्र आया वहाँ वहाँ ज़कात का ज़िक्र भी आया है। तो इस तरह क्या होगा कि नमाज और ज़कात की आपके पास जो है अहदीस और आयात रेफरेंसेस तैयार हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि इंट्रोडक्शन का मैं कहूँगी कि मैं यहाँ पर अगर आपको कहूँ एक इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लें। इंट्रोडक्शन मींस के जो आपका इस्लाम में तारुफ़ है, इंग्लिश आप इंट्रोडक्शन उसे कहेंगे जो इंग्लिश का अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है कि इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, अराउंड 8 to 10 लाइन्स का। लेकिन इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है कि कहते हैं ना कि एक आई कैचिंग चीज़ होनी चाहिए कि पढ़ने वाला वो वहीं पे इम्प्रेस हो जाए आपसे कि अच्छा किसने इस तरह किया। आप स्टार्ट में कोई आयत से स्टार्ट करके एंड देन आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि बहुत यानी कि वो कहें ना कि वो आप अपने एग्जामिनर को ग्रैब उसकी टेंशन कर लें। तो इस तरह क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो ऐसा है कि मैंने इंट्रोडक्शन जो है वो पहले ही टाइम आपके पास, क्योंकि अब टाइम कम रह रहा है बिकॉज जुलाई इज़ ऑल्सो एंडिंग और आपके पास अराउंड 6 to 7 मंथ्स हैं। तो मैक्सिमम आपको तैयारी ऐसे करनी चाहिए कि बहुत भी हो, जो अब स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो दिसंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करें और जनवरी जो है वो आप अपनी सिर्फ रिवीजन पे लगाएं, क्योंकि CSS के पेपर की जो रिवीजन है वो भी बहुत एक हेक्टिक प्रोसेस है, उससे आपने हर चीज़ को रिवाइज़ करना होता है।
क्योंकि पेपर के दिन आपके पास सिर्फ एक यानी कि एक पॉइंट ऐसा होता है बस कि चंद घंटे हैं, 2 पेपर्स हैं, चंद घंटे हैं, और आप बस जो आपने एक एक पॉइंटर्स बनाए होते हैं ना एक एक लाइन के, बस वही आप पढ़ सकते हैं कि जिससे आपको देख के पूरी बात याद आ जाए। तो इंट्रोडक्शन जो है पहले बना लें, आपके पास टाइम अगर कोई इन्हीं के अगर है आपको लगता है तो आप इंट्रोडक्शन का तारुफ जो है वो पहले लिख लें। उसके बाद ये है कि जो चीज़ जहाँ से अच्छी लगे, कोई वाक़या ऐसे आ गया जो आपको किसी बुक में नहीं मिला, वो नोट डाउन कर लें, इस तरह करें, नोट्स ऐसे बनेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आईआर हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, क्रिमिनोलॉजी को तो आपको नोट्स ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि एक बुक से, अच्छा बहुत सारे, एक कमेंट ये भी आया था क्रिमिनोलॉजी वाली वीडियो पे, क्रिमिनोलॉजी से मुझे याद आया कि इतनी सारी बुक्स आपने बता दी तो सारी पढ़नी है। बुक्स सारी बताने का मकसद ये नहीं था कि आपने सारी बुक्स पढ़नी है, उसका पर्पस ये था कि फॉर एग्जांपल यू हैव द टॉपिक वाइट कॉलर क्राइम, ठीक है। अब वाइट कॉलर क्राइम जो है वो आपको एक सेगल की बुक में अच्छा मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसे वहाँ से ले लेंगे। अच्छा, तो उसका मकसद ये है कि अगर आपको वाइट कॉलर क्राइम का टॉपिक टियरनी की बुक में कोई एक ऐसी बात मिल रही है जो आपको नहीं मिली, आप सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स करेंगे, पूरी बुक काइंडली नहीं पढ़नी, ये नहीं कि आप पूरी किताब पढ़ने बैठ जाएं जितनी मैंने आपको बताई है, तो वो नहीं करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि न्यूज़पेपर में आपको पता है आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, तो अब आर्टिकल्स को आप कंपाइल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कंपाइलेशन अगर आप लोग यहाँ पे विजिबल हो कि ये बेसिकली ये पीडीएफ फॉर्म में है और इसके अंदर डिफरेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आए ना क्रिमिनोलॉजी के रेफरेंस से, ये वो कंपाइल है। और पर्सपेक्टिव ऑन जुडिशल रिफॉर्म पहला आर्टिकल है। देन उसके बाद आपके पास है क्राइम एंड पनिशमेंट इन इस्लाम, ये आर्टिकल कंपाइलेशन होगी है, ठीक है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी फॉर बैंक एंड नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये रहमान मलिक जो है सेंटर रहमान मलिक, उनका आर्टिकल था और ये आपके पास 2018 में आया था। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे ये तो काफ़ी पुराना है, लेकिन द पर्पज़ फॉर कंपाइलिंग दिस इज़ के आपको एक तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो है, जैसा ये है तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान में क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, वो सब कुछ बैक में क्या था, ठीक है। करंट में अगर आपको पता चल गया कि जी अच्छा साइबर सिक्योरिटी में ये हुआ है, तो इस तरह आर्टिकल कभी वेस्ट नहीं जाता, चाहे वो किसी भी ईयर का है, आप उसे पढ़ें। आपका एक बैकग्राउंड नॉलेज और एक आपका स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, तो इसलिए जो है ये नहीं करना कि जी अच्छा 2018 का तो हम इसे ना देखें, जी 2019 में फर्स्ट करें। 2019 में अगर कोई इस तरह का नहीं है तो मतलब मकसद ये है कि आपने पढ़ना है, चाहे वो किसी भी ईयर का। अच्छा, और इसके अलावा ये है कि अगर मैं अब आप लोगों को दिखाऊं कंपाइलेशन कैसे है। अब जैसा ये था ना टॉपिक, ये टॉपिक है हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर आपके पास 2019 में क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन को देख के जो है मैंने ये इसके नोट्स बनाए थे और ये नोट्स जो हैं, अब आप देखें मैंने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन की जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, अच्छा तरतीब में एक सीक्वेंस में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन अब मैंने लिखा, अब इसके अंदर मुझे जहाँ से हाइब्रिड वॉरफेयर की जो डेफिनेशन मैंने सर्च किया नेट पे कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या चीज़ है, मेरे लिए उस टाइम पे ये बिल्कुल न्यू टर्म थी। जब मैंने इसे किया, मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिली, जिस आर्टिकल में एक अच्छा चीज़ मुझे मिली कि अच्छा ये डेफिनेशन है, तो मैंने वहाँ से उसे पिक कर लिया। अब आपको यहाँ पे विलियमसन मरे की डेफिनेशन नज़र आ रही है। देन नेटो को मैंने कोट किया, यू कैन सी हियर, ये नेटो को मैंने कोट किया। चलते चलते ठीक है एग्जांपल्स दी कि हाइब्रिड वॉरफेयर जो है डिफरेंट लोगों ने इसे क्या एग्जांपल्स दे के डिफ़ाइन किया है, ठीक। ये आपको ये मैंने सोफ़ा में बनाया था, देन आई टुक टू स्प्रिंट। अच्छा, उसके बाद ये है कि अच्छा ये देखें, अब ये देखें ये जो है चाइनीज़ जो है मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट जो है सुन त्सू, उन्होंने कहा था कि हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो क्या चीज़ है, मतलब उसके रेफरेंस से। अब प्रॉपर्ली ये डेफिनेशन नहीं है हाइब्रिड वॉरफेयर की, बट ये है कि किस तरह हाइब्रिड वॉरफेयर जो है इफेक्ट करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे नाम नज़र आ रहा होगा, ठीक। उसके बाद मैंने किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, हाइब्रिड वॉरफेयर किया क्यों जाता है। उसके बाद है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन 4 जनरेशन वॉरफेयर एंड हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक है। ये जब आप पढ़ेंगे टर्म्स 4 जनरेशन वॉरफेयर क्या चीज़ है, तो आपको सर्च करने से समझ आएगी कि अच्छा ये क्या किस चीज़ के ऊपर है ये सब कुछ, ठीक। अच्छा, आप देख रहे हैं सीक्वेंस में है सब कुछ। उसके बाद फिर एग्जांपल के अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये है बेसिकली रशिया एंड यूक्रेन के रशिया ने
जो है यूक्रेन में किस तरह यानी कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर उस टर्म से जो है कैसे निकलता है, ठीक है। ये टर्म वहाँ से कैसे निकली कि वेस्टर्न एनालिसिस जो एनालिस्ट हैं उन्होंने कैसे यानी कि जो रशिया की जो प्रेजेंस है यूक्रेन में उसे कैसे जो है हाइब्रिड वॉरफेयर टर्म किया, तो ये वो चीज़ थी। उसके बाद मेथड्स के अंदर जो है वो क्या है, वो चीज़ है कि मेथड्स के अंदर कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर, अब आप देखेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर होता कैसे है, कौन कौन से ऐसी अप्रोचेस हैं जो अडॉप्ट की जाती हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए। तो अच्छा, इसके अंदर आपने ये करना है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो एंड पे आ जाएंगे। फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट वाली अप्रोच आपने करनी है। फिर उसके बाद 2020 में क्या हुआ, 2020 में हाइब्रिड वॉरफेयर का क्या आएगा, ठीक। अच्छा, और ऐसा है कि उसके बाद है, अच्छा अब आपने देखा एक जनरल अप्रोच थी, जनरल मतलब पूरी दुनिया में हाइब्रिड वॉरफेयर की क्या यानी कि है, किस तरह आपने देखा रशिया में, रशिया की एग्जांपल दी गई और वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के कंटेस्ट में हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, ठीक है, बिकॉज हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान पे फोकस करना है हमने। जो भी टॉपिक है, जो भी चाहे कोई भी टॉपिक है, ठीक है, वाटर क्राइसिस आप पढ़ रहे हो तो आपको दुनिया का पता चलना चाहिए कि दुनिया में वाटर क्राइसिस कहाँ कहाँ हो रहा है, बट ये है पाकिस्तान आपका फोकस है तो पाकिस्तान को आपने सबसे ज़्यादा वो देनी है इंपॉर्टेंस। और यहाँ पे है कि पाकिस्तान इन कंटेस्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के पाकिस्तान में कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान से आप स्टार्ट करेंगे। करंट मेथड्स कौन से जो हैं वो जो एम्प्लॉय किए जा रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए, वो चीज़ हो जाएगा। और ठीक है, सोशल मीडिया। उसके बाद ये है कि अब ये सारे वो हैं, ये जितने आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वो हैं कि करंट जो मेथडोलॉजी है वो किस तरह है, ठीक। उसके बाद 6 आपके पास है कि एविडेंस क्या है, ठीक है, पाकिस्तान में कि हाइब्रिड वॉरफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे पास इस चीज़ का सबूत क्या है। तो उसके अंदर जो है आप जैसा जो है डिफरेंट यानी कि जैसा अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर हम इंडिया के रेफरेंस, क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आप जो है आप मतलब डिफरेंट आप जो है ना उसके रेफरेंस से अगर आप कहीं भी जैसा स्टेटमेंट्स आती हैं वो सब कुछ आप देखेंगे कि स्टेटमेंट्स किस तरह हैं। जैसा कुलभूषण यादव का है वो सब एग्जांपल्स आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, ठीक। और ये हो गया। देन यू हैव ये सब कुछ करने के बाद के आपके वो हो जाएगा। एंड लास्टली ठीक है, इससे पहले जो है कंक्लूजन तो लास्ट में आपका आता है, उससे पहले ये है कि अब इस हाइब्रिड वॉरफेयर को काउंटर कैसे करना है, पाकिस्तान इसे काउंटर कैसे करेगा, ठीक है। तो पहली बात ये है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पॉपुलेशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद आएगा कि काउंटरिंग मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन कंपनीज़। ये डिफरेंट है, ये बेसिकली ये है कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि अच्छा ये बना तो लिया, कंक्लूजन आ गया, अभी डाटा कहाँ से लिया, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर, तो इस तरह आपके नोट्स बनते हैं। तो ये सॉफ्ट फॉर्म में थे, प्रिंट निकाल लिया तो ये नोट्स इस तरह बनेंगे, ठीक। अब ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये भी मैंने बनाए हुए हैं। अब क्या है कि सी पैक, ये सी पैक के ऊपर है, पहले जितने क्वेश्चन आए हैं पास में सी पैक के ऊपर और BRI के ऊपर वो मैंने यहाँ पे जो है नोट डाउन कर लिए। अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चन है बेसिकली। अब यहाँ से हम BRI से मैंने स्टार्ट किया और मुझे जो पॉइंट्स, अच्छा ये जो नोट्स है ना ये फुल फ्लैश नोट्स थे, ये जो मैंने अभी आपको दिखाए, ये होता है जब आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना तो उस टाइम होती हैं। एट दी एंड जैसे अब हाइब्रिड वॉरफेयर का टॉपिक है ना तो आप क्या करेंगे, आप इसके पॉइंटर्स बना लेंगे आप, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इससे पूरे नोट्स को गो थ्रू करें, आप पॉइंटर्स बना लेंगे क्योंकि एक दफ़ा आपने थॉरली पढ़ लिया। अब ये जो BRI वाले हैं ये बेसिकली जो है ये पॉइंटर्स हैं, ये फुल फ्लैश नोट्स थे और उसके अंदर से मैंने अपने पॉइंटर्स बनाए, वो नोट्स मैंने ही बनाए थे। पर अब इसके अंदर आप देख लें कि BRI का क्या है कि जनरली मैंने लिखा है कि एक्सपेक्ट किया जाता है 2049 तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। 6 कनेक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, CPEC इज़ वन ऑफ देम। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है। उसके बाद क्या US जो है जो स्टेप्स ले रहा है। उसके बाद प्रीवियसली 1 बेल्ट 1 रोड कहा जाता था, बेल्ट एंड रोड कहा जाता है। अंडरलाइन मोटिव्स क्या हैं तो वो एक एक लाइन में मैंने किया, ठीक। उसके बाद CPEC के फ़ीचर्स क्या हैं और सॉल्यूशंस। और अच्छा ये जो कलर्ड है
कलर की भी एक टेक्निक होती है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर, तो ये पहले ये नोट्स की हम बात कर लें कि नोट्स जो हैं वो इस तरह बनेंगे, ठीक है, पॉइंटर्स की फॉर्म में। ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इस तरह ये होगा कि आप जो चीज़ जहाँ से पढ़ रहे हैं एक फुल फ्लैश नोट्स बना के, ये एंड के नोट्स हैं। ये एक आपको एग्जांपल दिए दोनों नोट्स की। एक आप कैसे जो है, एक आप जो है लेंथी नोट्स कैसे बनाते हैं, और दूसरे ये है कि आप जो है पॉइंटर्स कैसे बनाएंगे। तो ये पॉइंटर्स हैं कि एंड पे जब आपको रिवीजन करने बैठें तो आपको कोई परेशानी ना हो कि अब क्या करना है, लंबे नोट्स तो पढ़े नहीं जाने। कलर्स की टेक्निक जो मैं आपको बताने लगी थी वो ये है कि कलर से चीज़ें याद रखना एक स्ट्रेटजी है। जब आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं तो आपका माइंड जो है ना उन्हें पिक कर लेता है, और आपको अगर आपको फर्स्ट करें आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और सी पैक के ऊपर आप लिख रहे हैं तो कलर्स से क्या होगा कि आपको बेसिकली याद रहेगा कि ये चीज़ मैंने इस कलर में लिखी थी, तो आपको एक ना चीज़ याद आ जाती है क्योंकि कलर्ड होगी है। वरना तो एक मोनोटोनस सी लुक आती है, एक सिमिलैरिटी होती है। ब्लू पेन से लिख रहे हैं, ब्लैक से लिखी जा रहे हैं। जब आप कलर यूज़ करते हैं तो आपके अंदर ना वो एक कहते हैं ना दिमाग के ऊपर एक इम्प्रिंट हो जाता है। तो ये नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी थी, और आई होप कि जो जानना चाहते थे कि नोट्स कैसे बनाने हैं उन्हें समझ आ गई होगी। और स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। और इसके अलावा जो है आई विल बी अपलोडिंग करंट अफेयर्स वीडियोस। और दूसरा ये है कि एट द एंड, अच्छा, आई एम स्टार्टिंग द करंट अफेयर्स लेक्चर्स, और उसकी डिटेल्स जो है मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है। और इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और बट आई विल गिव यू द सैम्पल कि मैं किस तरह पढ़ाती हूँ और मेरी क्या तरीका है। वैसे तो वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा गाइड करने का, बट ये है कि मैं आपको एक बताऊँगी कि किस तरह मेरा टीचिंग मेथड क्या है। एंड देन इट्स अप टू यू गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।